अपनी बात की शुरुआत में एक बड़ी प्यारी सी इतिहास की महान घटना के साथ कर रहा हूं और आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में भावनाओं का क्या मूल्य होता है, व्यक्ति के निर्मल विचारों का क्या मूल्य होता है, व्यक्ति के सद्भाव और दुर्भाव उसे किस तरह का परिणाम दिया करते हैं। हम इस एक घटना से हजार हजार तरह की सीख पालेंगे। कहते हैं राजगृह नगर के बाहर भगवान श्री महावीर का आगमन हुआ। भगवान श्री महावीर के नगर के बाहर आगमन की सूचना मिलने पर नगर के राजा श्रेणिक अपने विशाल सैन्य दल के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए रवाना हुए। जब वो रास्ते में चल रहे थे, उन्होंने देखा कि बीच जंगल में एक साधक जिसके दोनों हाथ ऊपर है और एक पांव पर केवल एक पांव पर जमीन पर खड़ा है और लगातार अनवरत साधना में खड़ा है। साथ चलते हुए महामंत्री ने बताया कि महाराज, ये जो साधक अभी ध्यान और साधना यहां पर जंगल में कर रहे हैं, ये कोई सामान्य साधक नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये प्रसन्न चंद्र ऋषि हैं, जो कभी राजा प्रसन्न चंद्र हुआ करते थे। उन्होंने भगवान श्री महावीर की धर्म देशना से प्रभावित होकर अपने जीवन में राजमहलों का और राज सुखों का परित्याग करके अपने छोटे से बच्चे को राजा बनाकर और इन्होंने संयम का मार्ग स्वीकार कर लिया है। ये आत्म साधना करते हुए जंगल में खड़े हैं और अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। यह सब देखकर राजा श्रेणिक अपने रथ से उतरे और नीचे उतरकर राजर्षि प्रसन्न चंद्र ऋषि को दोनों हाथ जोड़कर घुटने टिकाकर प्रणाम किया और कहा, धन्य धन्य है, कभी आप राजमहलों के सुखों को भोग रहे थे और आज आप साधना में एक पांव पर खड़े होकर और जंगल में इतनी भयंकर धूप की आतापना ले रहे हैं और अपने आत्म कल्याण और आत्म मुक्ति की व्यवस्था कर रहे हैं। धन्य है राजर्षि, आपको धन्य है। यूं प्रणाम करके राजा श्रेणिक तो आगे निकल गए, लेकिन इसके पीछे ही राजा श्रेणिक के कुछ सैनिक पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने भी मुनि को प्रणाम किया तो उनमें से एक ने कहा, अरे ये काहे का राजर्षि है, ढोंगी है, ढोंगी। क्या कहा? ये काहे का राजर्षि है, ये तो ढोंगी है, ढोंगी। अरे इसको पता ही नहीं है, ये तो भगवान की बातों में आकर संत बन गया। इसका छोटा सा बेटा है, 6 साल के बच्चे को इसने राजा बना दिया और उसको पता ही नहीं है। पड़ोसी राजाओं ने एकत्रित होकर इसके बच्चे पर हमला बोल दिया है और आज या कल में तो इसका बच्चा राजपाट से च्युत होने वाला है और इसके नगर पर शत्रु लोग कब्जा कर लेंगे। अरे इसके बच्चे को जान से मार देंगे और पड़ोसी राजा इसके नगर पर कब्जा कर लेंगे। ये जंगल में बैठकर साधना कर रहा है। अरे जो अपने नगर को नहीं बचा पा रहा है, जो अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहा है, जो अपने राजमहल को नहीं बचा पा रहा है, अरे वो अपने कर्मों का नाश क्या कर पाएगा जो अभी तक बाहर के शत्रुओं का नाश नहीं कर पा रहा है। ये कहकर सैनिक तो आगे चले गए। अब इधर राजर्षि प्रसन्न चंद्र ने जब ये बात सुनी अपने कान में कि मेरे बेटे पर शत्रु राजाओं ने हमला कर दिया है, तो उन्होंने सोचा उनकी क्या औकात है और उनको पता नहीं है मैं अभी संत बना हूं पर यहां खड़ा खड़ा भी उनका सत्यानाश कर सकता हूं। और विचार विचार में ही राजर्षि प्रसन्न चंद्र जो एक पांव पर खड़े साधना कर रहे थे, भाव दशाएं बदलनी शुरू होती है। किस व्यक्ति की कौन सी भाव दशा कब मोड़ लेती है किसी भी व्यक्ति को पता नहीं लगता और उनकी भाव दशाएं मोड़ लेनी शुरू करती है। खड़े तो एक पांव पर है, हाथ ऊपर किए हुए हैं और जंगल में साधना कर रहे हैं, पर भाव ही भाव में युद्ध भूमि में पहुंच गए और शत्रु राजाओं को परास्त करने लगे। एक पर एक शत्रुओं को परास्त कर रहे थे। अंततः उन्हें लगा कि शत्रु राजाओं का मुखिया उनके सामने खड़ा है, पर उनके तर्कस में बाण नहीं बचे हैं। और तब उनके मन में आता है, अरे इस राजा को मारने के लिए बाण की कहां जरूरत है, मेरे माथे का जो मुकुट है ना, अगर मैंने ये भी इस पर चला दिया तो इसका तो खात्मा हो जाएगा। और ये सोचकर माथे का मुकुट उतारते हैं। किसको मारने के लिए?
शत्रु राजा की छाती पर मारने के लिए राजर्षि प्रसन्न चंद्र जो जंगल में खड़े साधना कर रहे हैं, मुंडित है, सिर पर बाल नहीं है, एक ध्यान में खड़े हैं, एक पांव पर खड़े हैं, दोनों हाथ आसमान की तरफ है, अखंड साधना में खड़े हैं और भीतर भावों ही भावों में युद्ध करना शुरू कर दिया। भावों ही भावों में हजारों शत्रुओं को मार दिया, भावों ही भावों में कई राजाओं को परास्त कर दिया। और सबसे मुखिया राजा जब सामने आया तो उन्होंने अपने सिर का मुकुट यह सोचकर उतारना चाहा, अरे बाण खत्म हो गए तो क्या हुआ, मैं इसका हनन तो अपने मुकुट से कर सकता हूं। और जैसे ही अपना मुकुट उतारने के लिए अपने सिर पर हाथ लेकर गए तो चौंक गए, ओ मैं ये क्या कर बैठा, मैं संत जीवन में हूं, कैसा युद्ध, कैसा राजपाट, कैसा राजवंश, कैसा बेटा, कैसा साम्राज्य, कैसा नगर, कौन सा युद्ध, कौन से शत्रु, कौन से राजा, और मैं कौन से राजा को मार रहा हूं। अरे मैं तो कर्म शत्रुओं का नाश करने निकला था, मैंने ये कौन से शत्रुओं पर हमला करना शुरू कर दिया। अब तक जो व्यक्ति भावना ही भावना में युद्ध लड़ रहा था, अब तक जो व्यक्ति भावना ही भावनाओं में युद्ध भूमि पर चला गया, उस व्यक्ति की भाव दशाएं सुधरती है, अंतरदशा निर्मल होती है, भाव दशाएं पवित्र होनी शुरू होती है। और जो शत्रुओं का नाश कर रहा था वो अर्यंत बनने के रास्ते पर चला पड़ा और वो अपने प्रायश्चित्त की धारा में चला गया। इधर ये सब चल रहा है और उधर राजा श्रेणिक भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान मैंने अभी अभी रास्ते में राजर्षि प्रसन्न चंद्र का दर्शन किया, क्या गजब के तपस्वी हैं, एक पांव पर खड़े हैं, अनवरत साधना कर रहे हैं, दोनों हाथ आसमान की तरफ किए हुए हैं और लगातार अनवरत साधना कर रहे हैं। धन्य धन्य हो गया मैं उनके दर्शन करके। पर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, भगवान क्या आप बताएंगे, अगर उस राजर्षि प्रसन्न चंद्र का अभी देह विलय हो जाए तो उनको कौन सी गति मिलेगी। भगवान ने आंख बंद की, अपने अंतरलोक से उसकी दिव्यता को देखा, अपने अंतरलोक से उसके भविष्य को देखा, उसकी वर्तमान चल रही युद्ध की स्थिति को देखा और देखकर कहा कि हे राजा श्रेणिक, ध्यान रखना, व्यक्ति की मुक्ति का संबंध शारीरिक क्रियाओं के साथ कम होता है और व्यक्ति की मुक्ति का संबंध उसके भाव दशाओं के साथ ज्यादा होता है। जैसी व्यक्ति की भावना होती है वैसा ही व्यक्ति का भाव बनता है। सुधारना है भाव तो सुधारो भाव, क्योंकि बिगड़ गए भाव तो बिगड़ गया भाव। ये भाव भी बिगड़ेगा और भाव बिगड़ेगा। अगर क्या बिगड़ गई, बोलो 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 बोलो, मुझसे बोलो, क्या बिगड़ गई। अगर भावनाएं बिगड़ गई और अगर भावनाएं सुधर गई, ये भाव भी सुधर जाएगा और भाव भी इंसान का सुधर जाएगा। सुधारना है भाव तो सुधारो अपने भाव। हे राजा श्रेणिक, तुम नहीं समझ पा रहे, तुमने उनके बाह्य क्रिया और योग को देखा, तुमने उनके बाह्य ध्यान को देखा, मैं उस व्यक्ति के अंतरदशा को देख रहा हूं। सच्चाई तो यह है, अगर राजर्षि प्रसन्न चंद्र ऋषि का इस वक्त, इस क्षण, इस पल में अगर देह विलय हो जाए तो उनको 7वीं नरक मिलेगी। चौंक गया, कौन 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 कौन? राजा श्रेणिक, भगवान क्या बात कर रहे हो, जंगल में अकेला खड़ा है, राजपाट का परित्याग कर दिया है, राजरानियों को छोड़ दिया है और अपने बच्चे को भी छोड़ दिया है, अकेला निपट जंगल में खड़े हैं राजर्षि प्रसन्न चंद्र, और आप कहते हैं नरक। भगवान ने कहा, बस मैं यही तो खेल बताना चाह रहा हूं, जिंदगी में सारा खेल भावनाओं का होता है और सच्चाई तो ये है। 2 मिनट रुको 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 रुको, अरे 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 देखो 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 देखो, उनकी अब भाव दशाएं निर्मल हो रही है और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है, अब उनकी नरक धीरे धीरे कम हो रही है। 6ठी 5वीं 4थी 3री 2री, अरे उनका स्वर्गारोहण, उनके स्वर्ग की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं। अब उनका स्वर्गास हो गया है तो उनको स्वर्ग मिलेगा। 2 मिनट भी नहीं बीते थे, भगवान खड़े हुए और खड़े होकर राजा श्रेणिक से कहा, राजा श्रेणिक खड़े हो जाओ, उस ऋषि को प्रणाम करो। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? उस राजर्षि ऋषि को प्रणाम करो। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, क्योंकि अब उन्होंने अपना नंबर नमो सिद्धाणम में डाल लिया है, क्योंकि उन्होंने परम ज्ञान और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। राजा श्रेणी कुछ भी नहीं समझ पाए। भगवान, कुछ देर पहले आपने कहा उनकी नरक और कुछ देर बाद आप कहते हैं कि उनको स्वर्ग और सिद्धत्व की दिशा मिल गई है। भगवान ने तब मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम तो निकल गए थे, पीछे जो जो हुआ सारी घटना भगवान ने बताई कि वो युद्ध भूमि में चले गए, संत जीवन में खड़े खड़े भाव भाव में युद्ध करने लग गए, लेकिन जब बोध मिला तो प्रायश्चित्त की धारा में बहते बहते उन्होंने सिद्धत्व, बुद्धत्व और केवलत्व को प्राप्त कर लिया।
ये सब व्यक्ति की भाव दशाओं का फर्क है। तभी तो हम गाते हैं ना, भावे भावना भाविये और भावे दीजिए दान। जिंदगी में जो करना हो भाव सहित करना। बिना भाव के किया गया कोई भी काम इंसान को परिणाम नहीं देता। जब भी कोई कार्य करे इंसान, तो इंसान अपनी भावनाओं को उसमें जरूर जोड़े। और लगता है कि मैं किसी कार्य को संपन्न नहीं कर पा रहा हूं, पर भाव ही भाव में। क्या कहा मैंने? तभी तो आपको पता है ना, कोई अपने यहां मात्स्यमण का तपस्वी आता है तो हम क्या करते हैं, उसको देख करके एक गीत बोला करते हैं, अनुमोदना। क्या बोलते हैं? अनुमोदना। ये केवल गीत नहीं है, ये बात बता रहा है कि अभी हमारा ये तो सशक्त बल नहीं है शरीर का कि मैं मात्स्यमण की तपस्या कर लूं, कि वर्षी तप कर लूं, कि बड़ी तपस्या कर लूं, पर भगवान जिसने किया है मैं उसके उत्तम भावनाओं के साथ, अपने उत्तम विचारों के साथ उसकी अनुमोदना करता हूं। करना भी सौभाग्यकारी है, करवाना भी सौभाग्यकारी है। और जो दोनों नहीं कर पाए, हमने यहां चातुर्मास किया, करना सौभाग्यकारी हुआ, नगर के लिए मंगलकारी हुआ। इन लोगों ने, लाभार्थियों ने चातुर्मास कराने का सौभाग्य लिया, ये करवाने के लाभार्थी बने। पर इन दोनों से हम एक और ऊंचे लाभार्थी बन सकते हैं। हम कर नहीं पाए, हम करा नहीं पाए, पर जिन्होंने किया है अगर हमने ताली बजाकर उनका अनुमोदन कर लिया तो भी हमने उतना ही सौभाग्य हासिल कर लिया। इसलिए कभी किसी तपस्वी का, कभी किसी दानवीर का, कभी किसी समाज के बड़े सहयोगी का, कभी कोई एकासना व्रत करवाने वाले का, कभी कोई बड़ा लाभार्थी बनने वाले का अगर मंच पर समाज में, समाज के द्वारा अभिनंदन हो रहा हो, तो प्लीज अपनी आदत ठीक कर लो। उन्हें देखकर मन में जलो मत और फिर आइयो मैं जाना और किया पैसा कमाया और कितना खोटा काम करे मैं जाना। ना बाबा ना, ये नेगेटिव भावना जब आप भाते हैं ना, तो जिसने किया वो तो करने का लाभ उठा लेता है, पर जिन्होंने नेगेटिव भावना भाई वो पाप के भागी फोगट में बन जाते हैं। इसलिए जब भी किसी का सम्मान होना मंच पर, किसी लाभार्थी परिवार का, किसी तपस्वी का, किसी सत्कर्म करने वाले का, किसी ने समाज के कल्याण के लिए कुछ किया, मानता हूं कि सामने वाले ने नाम किया, अरे नाम उसका हुआ पर काम तो समाज का हुआ ना। किसी ने एक उपाश्रय बनाया, ठीक है ना, किसी ने एक उपाश्रय बनाया और उपाश्रय के बाहर अपना नाम लिख दिया। कहने के नाम पर कहना बहुत सरल है भाई साहब कि उन्होंने नाम के लिए किया। अरे आपको नाम के लिए करने की डॉक्टर ने मना कर रखी है क्या? आपने तो वो भी नहीं किया ना। जिसने किया, किए हुए कार्य की अनुमोदन अगर हम करते हैं, अगर मंगल भावना बातें हैं, जब भी किसी व्यक्ति का यहां पर अभिनंदन होना, तब मन में ये मत कहना मैं जाना और क्यों पैसा कमाए, मैं जाना और कहीं काम करे, मैं जाना और समाज में कितना खोटा करे। ना बाबा ना, पूरी दुनिया का लेखा जोखा रखने की जवाबदारी भगवान ने आपको नहीं दी है। और अगर आप ही सबका लेखा जोखा करते रहेंगे तो ऊपर वाला विधाता फिर क्या करेगा? उसने आपको तो विधाता नहीं बना दिया ना कि किसने खोटा किया कि खरा किया। उसने खोटा किया कि नहीं किया, पर आपने गलत भावना भाकर ये तो खोटा काम कर ही लिया। जब भी किसी का सम्मान हो, मन में भावना भाया करो। हम अगर इस शब्द का महत्व जानते हैं तो इस शब्द को 1000 बार उपयोग करो, और वो शब्द है अनुमोदना। बोलो तो मुंह से, अनुमोदना। ये भावे भावना भावी, इसका मतलब क्या है? अपन तो जाते हैं गुरु महाराज के यहाँ, और जब मंगल पाठ गुरु महाराज बोलते हैं, चत्तारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम सरंग परमजामी हरियंते सिद्ध साहु परमजामी, लास्ट में अपन क्या बोलते हैं? भावे भावना। केवल बोलने के लिए नहीं है भाई साहब, ये मैं फिर बता दूं। ये जो अपन बोल के खाना पूर्ति करके बाहर निकल जाते हैं ना, और सब जोर जोर से बोलते हैं भावे भावना। अरे मेरे भाई, जब किसी का वहां सम्मान हो रहा था तब तो तुम भीतर से उसको टेढ़े मेढ़े सोच रहे थे, और अब बोल रहे हो भावे भावना। इसका मतलब क्या है? भावे भावना का मतलब यह है कि अगर आप अपने हाथ से नहीं कर पाए, अपना यह पुरुषार्थ नहीं है कि मैं कर सकूं, मेरा यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना बड़ा काम कर सकूं, मेरा यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं परमात्मा का मंदिर बना सकूं या समाज के लोग आके सामायिक कर सकें, इसके लिए थानक बना सकूं, मेरा यह सौभाग्य नहीं है कि गरीब लोगों के इलाज के लिए मैं अस्पताल बना सकूं, मेरा यह सौभाग्य नहीं है कि जहां पर आकर समाज के बच्चे विद्यार्जन कर सके, मैं ऐसा कोई स्कूल बना सकूं, मेरा यह सौभाग्य नहीं है कि संतों के प्रवास के लिए मैं कोई उपाश्रय बना सकूं या लोगों को ठहराने के लिए धर्मशाला बना सकूं। हे ईश्वर, मेरा यह सौभाग्य अभी तो नहीं है, पर मैं क्या कर रहा हूं? भावे भावना भाविये, मैं उनकी अनुमोदना कर रहा हूं, और भगवान आपसे अभिलाषा कर रहा हूं मेरा भी ऐसा दिन करना कि मैं भी ये काम करूं। तब ये भावना भाव, परमात्मा हमारा भी ऐसा दिन करा। जब ऐसा सुनो ना, उन्होंने संग निकाला, तब ये मैं सोचा करो हूँ जानू है केड़े, नहीं केड़े, तू किसो कोई दूध धोड़े है भाया। अपन दूसरे के लिए बोल जाते हैं हूँ जानू और केड़े है। अरे जो सोच रहा है वो कौन सा दूध का धुला हुआ है?
हमेशा पवित्र भावना भाया करो। क्या कहा मैंने? हमेशा पवित्र भावना भाया करो। और ये भावना भाया करो, भगवान हमारे घर की भी ऐसी स्थिति करना, हमारे घर में भी ऐसा माहौल बनाना, हमारी भी ऐसी भाव दशा और आर्थिक दशा बना कर रखना कि कभी हमारे घर और परिवार में भी ऐसा उदय आए कि हम भी ये पुण्य भरा सौभाग्य भरा कार्य कर सकें। जब किसी स्वामी वात्सल्य और गौतम प्रसादी में भोजन करने जाओ ना, आप प्रयोग करके देखना, अगर 3 साल 5 साल के भीतर भीतर आपकी ग्रह दशाएं न बदल जाए, आपकी आर्थिक स्थिति न सुधर जाए, आप जब भी भगवान से कहते हैं भगवान मैंने मोटो मकान बनाओ, भगवान मैंने ओ बनाओ, भगवान मैंने ओ बनाओ, भगवान से जब भी मांगना हो ना तो परमार्थ काम के लिए मांगो। आज संकल्प करो, भगवान मेरी एक ऐसा इच्छा है कि मैं भगवान जीवन में कभी परमात्मा का मंदिर बनाऊं, मैं कभी कोई बड़ी चिकित्सालय बनाऊं, मैं कभी कोई बड़ा स्कूल बनाऊं, मैं कभी पदयात्रा संघ निकालूं, मैं कभी लोगों को परमात्मा के दर्शन के लेकर जाऊं। भगवान मेरी ऐसी स्थिति करना। कब होगी ऐसी स्थिति? जब आप अमीर होने। तो हमने भगवान से अमीर बनने की कामना नहीं की, हमने भगवान से सत्कर्म करने की प्रार्थना की। अमीर तो हम मुफ्त में हो गए। समझ में आई मेरी बात? हमने भगवान से क्या प्रार्थना की कि मेरे हाथों से बड़े काम संपन्न हो परमात्मा। अमीर तो हम फ्री में हो गए। जैसे हमने खेत में खेती की, अनाज को पाने के लिए, घास तो फ्री में आ गई, धन तो घास की तरह है जो मुफ्त में हमारे पास आएगा जब हम ये सत्कर्म की भावना भाएंगे। इसलिए आज पहला मन बना लो कि अपन ने सुना ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावनाएं होती है, जिसकी जैसी मानसिकता होती है, भगवान उसको वैसे ही नजर आते हैं और दुनिया की हर घटना उसको वैसे ही नजर आती है। प्लीज अपनी भावनाओं को पुण्यमयी बनाइए। शब्दों को पकड़िए। क्या कहा मैंने? अपनी भावनाओं को कैसी बनाइए? पुण्यमयी बनाइए, सुकृतमयी बनाइए, अनुमोदनामयी बनाइए। कभी भी हमारी भाव दशाओं में किसी के लिए भी नेगेटिव शब्द न आए, नेगेटिव भाव न आए। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप अपनी भावनाओं को हमेशा उत्तम भाव और हमेशा उत्तम भावना के साथ अपने मन को परमात्मा से जोड़ कर रखो। भावना भवनाशिनी सुना है? इसका मतलब क्या होता है? अगर भव का नाश करना है, यानी संसार चक्र से बाहर निकलना है, मुक्ति के मार्ग पर जाना है, तो हमें एक मार्ग अपनाना होगा और वह हमारी भाव दशाओं को उत्तम करना होगा। मनुष्य का जीवन केवल कर्मों से नहीं अपितु व्यक्ति के उत्तम भावों से निर्मल होता है। दुनिया में रहने वाले लोग हमारे कर्म को देखते हैं और ऊपर वाला हमारी नियति और हमारी भावनाओं को देखता है। हमारी नियत क्या है? ऊपर वाला हमारी भावनाओं को देखता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। बोलो, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। अगर नियत तेरी साफ है। आपके सामने 2 लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 10 लाख रुपए आपने उधार दिए थे, बड़ा अमीर है। एक व्यक्ति ऐसा है, उसको भी आपने 10 लाख उधार दिए पर बड़ा गरीब है। फर्क केवल इतना सा है, जो अमीर है वो भी रुपये नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी नीयत खराब है, और जो गरीब है वो रुपये इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके रुपये कहीं डूब गए, अटक गए। मन उसका साफ है, नियत उसकी साफ है, सोच उसकी निर्मल है, भावनाएं उसकी पवित्र है, और दिल में उसके पक्का है, भरोसा है कि जिस दिन में मैं कमा लूंगा, मेरे बच्चे कमा लेंगे, भाई साहब मैं ब्याज से लाकर आपको रुपये आपके लौटाऊंगा। एक की नियत खराब है, एक का वक्त खराब है। सोचिएगा सोचिएगा सोचिएगा। एक की नियत खराब है, एक का वक्त खराब है। सावधान ये कर रहा हूँ, जिसकी नियत खराब है उसे से दूर हो जाइएगा क्योंकि वो आपको डुबो कर छोड़ेगा। पर जिसका वक्त खराब है ना, उस पर भरोसा कर लेना, अरे एक न एक दिन उसका वक्त सुधरेगा तो आपका अटका हुआ काम वापस वो पूरा जरूर कर देगा। नियत जिसकी खराब है, और नियत का मतलब क्या है? भावनाएं जिसकी खराब है, नजरिया जिसका खराब है, सोच जिसकी खराब है। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को निर्मल रखो। आज जो हम खास विषय ले रहे हैं, भाव को कैसे सुधारें, अपने भावनाओं को कैसे पवित्र करें, अपनी भावनाओं को कैसे उज्जवल करें, हम कैसी भावना भाएं कि हमारे हमेशा हाथों से सत्कर्म हो, कभी भी अशुभ कर्म का बंधन हमारे हाथों से न हो। आखिर हम कैसी भावना भाएं? ये तो आपने 1000 बार सुन रखा है ना, भाव के भूखे हैं। क्या भगवान किसके भूखे हैं? भगवान को भोग नहीं चाहिए, भगवान को यश नहीं चाहिए, भगवान को आपका नाम नहीं चाहिए, भगवान को आपके सुंदर सुंदर मिठाइयाँ नहीं चाहिए, भगवान को आपके सुंदर सुंदर आभूषण नहीं चाहिए। अरे इन सब का तो भगवान ने त्याग किया था। आपको पता है
भगवान श्री आदिनाथ प्रभु ने जब संयम स्वीकार किया और वो घर घर आहार के लिए जाते थे, लोग उनके सामने क्या लाते थे? कोई मोतियों का थाल, कोई हीरों का थाल, कोई सोने चांदी के जेवरात, कोई कुछ, कोई हाथी घोड़ा पालकी, कोई अपनी कन्या भेंट देने लाते कि भगवान हमारी कन्या को स्वीकार करो। लोग बाहर का ऐश्वर्य लाला कर दे करते, पर उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान ने इन सब का तो कभी का त्याग कर रखा है। इसलिए भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं, भगवान कभी भूख के भूखे नहीं होते हैं। यही आपका दक्षिण भारत, और यही दक्षिण भारत की सबसे विशाल मूर्ति, पूरे भारत की आन बान और शान और गौरव, भगवान श्री बाहुबली, गोमटेश बाहुबली। कौन कौन गए हैं? कर्नाटक, मैसूर के पास गोमटेश बाहुबली दर्शन किए ना। अब मैं बता रहा हूं उस गोमटेश बाहुबली कैसे उस भावनाओं से, निर्मल और पवित्र भावनाओं से भगवान ने वो प्रतिष्ठा महोत्सव स्वीकार किया। कहते हैं चामुंडराय की मां कर्नाटक प्रदेश का सबसे यशस्वी, गौरवमय और अधिसंपन्न महामंत्री थे, जिनका नाम था चामुंडराय। कहते हैं चामुंडराय जिसका यश और गौरव न केवल कर्नाटक, न केवल भारतवर्ष, अपितु चक्रवर्ती राजा की तरह पूरे विश्व में उनका गौरव चल रहा था। लोग कहते थे चामुंडराय जैसा कोई महामंत्री न भूतो न भविष्य थी। एक दिन चामुंडराय अपनी प्यारी मां के पास बैठे थे और मां को प्रणाम करते हुए कहा कि मातेश्वरी, भगवान ने यश, गौरव, धन धान्य, संपन्नता खूब दी है। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी करूं। आप मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं। जब भी आप अमीर बन जाओ ना, अपनी बूढ़ी दादी, अपनी बूढ़ी माँ, अपने बूढ़े पापा के पास जरूर बैठना कि पापा जी आप बताएं, आज भगवान ने अपन को खूब दिया है, अगर आपके जीवन की ऐसी कोई इच्छा जिसे आप पूरी न कर पाए हो, भगवान की दया हुई आज अपन पूरी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी करूं। हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूरी जिंदगी बैठी है। तब चामुंडराय ने अपनी माँ से कहा था कि माँ बताओ मैं क्या करूं, ये अपार धन, वैभव, यश सब आपके पुण्य प्रभाव से मिला है, ऐसा कोई काम बताओ जो आप करना चाहते हो। तब चामुंडराय की यशस्विनी मां ने कहा, मेरे प्यारे पुत्र, अगर तुमने इतना अकूत धन कमाया है, आज पूरे विश्व भर में तुम्हारा नाम, यश और गौरव है, और अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मेरे लिए तुम क्या करना चाहते हो, मैं चाहती हूं कि तुम एक ऐसी भगवान की प्रतिमा का निर्माण कराओ जो न भूतो न भविष्य की, धरती के इतिहास में कोई बना न पाया हो, धरती के इतिहास में बनी ना हो और धरती के इतिहास में भविष्य में कोई बना न पाए, ऐसी प्रतिमा का निर्माण करो। मैं चाहती हूं तुम भगवान की प्रतिमा का निर्माण करो। तब एक बड़ी पहाड़ी का चयन किया जाता है जिसे आज की तारीख में हम श्रवणबेलगोला कहते हैं। कर्नाटक प्रदेश के महामंत्री चामुंडराय तब अपार वैभव और ऐश्वर्य के साथ उस महान प्रतिमा का निर्माण करते हैं। प्रतिमा कहीं बाहर से नहीं आती, जो पहाड़ है उसी पहाड़ को काट काट कर, छेद कर और उसको पूरा करके 12 वर्षों तक हजारों कारीगरों ने काम किया था। तब कहीं जाकर वो गोमटेश बाहुबली की विश्व की सबसे महान और सुंदर प्रतिमा का निर्माण हो पाया। जैसे बाहुबली उन्नत थे, वैसे उनकी विशाल प्रतिमा पूरे विश्व के लिए उन्नत प्रतिमा बन गई। चामुंडराय महामंत्री ने निर्णय लिया, यह विश्व की सबसे अद्भुत महान प्रतिमा का निर्माण हुआ है। आज भी वो प्रतिमा पूरे विश्व के लिए आदर्श बनी हुई है। चामुंडराय ने निर्णय लिया कि इसकी प्रतिमा की प्रतिष्ठा सामान्य प्रतिष्ठा नहीं होगी। उन्होंने पूरे दुनिया भर से 108 महान राजाओं को आमंत्रित किया उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिए। कितने? 108 राजाओं को आमंत्रित किया। देश भर में जितने भी साधु साध्वी, क्षुल्लक, आर्यिकाएं, मुनि जितने भी थे, हजारों हजार संतों और मुनियों को वहां पर आमंत्रित किया गया। गोमटेश बाहुबली की विराट प्रतिमा का महोत्सव था, प्रतिष्ठा का, और चामुंडराय चाहता था ऐसी प्रतिष्ठा हो जो न पहले कभी हुई हो और न भविष्य में कोई करा सके। 108 सोने के कलशे बनाए गए। किसके? जैसे अभी अपन ने अक्षय निधि तप की आराधना के लिए यहां पर कलशों की स्थापना की गई है ना, ऐसे ही ये छोटे छोटे कलश है, पर चामुंडराय महामंत्री ने स्वर्ण और हीरों से जड़ित विशाल स्वर्ण कलशों का निर्माण कराया। उसकी इच्छा थी कि इतना बड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव होगा कि धरती का इतिहास याद रखेगा। कोई प्रतिष्ठा हुई, 108 बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, 108 सोने के कलशे मंगाए गए। उनसे भगवान, आपने देखा है ना बाहुबली की प्रतिमा कितनी बड़ी है, कितनी विराट प्रतिमा है। बाहुबली की प्रतिमा का प्रतिष्ठा का दिन था। अब मैं बता रहा हूं क्या मोल होता है जिंदगी में भावनाओं का। कहा जाता है ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोग के भूखे
नहीं होते हैं प्रतिष्ठा का विराट आयोजन। देश भर के सब बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा, सारे महामात्य, सारे महामंत्री, देश के सब वरिष्ठ सेनापति उस प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए आए हुए हैं। चामुंडराय ने निर्णय लिया राजाओं के हाथ से इनकी प्रतिष्ठा होगी, और तब सोने के कलश वहां बनाए जाते हैं, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। 108 कलश एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार ढाल दिए जाते हैं। सारा तन भगवान का भीग जाता है, पर भगवान के चरण फिर भी सूखे के सूखे रह जाते हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 1.25 घंटा के बाद तो सूर्यास्त होने वाला है और प्रतिष्ठा का विधि विधान संपन्न होने वाला है कि तभी प्रतिष्ठाचार्य ने घोषणा कर दी, चामुंडराय तुम्हारा ये प्रतिष्ठा का कार्य अधूरा है। ये प्रतिष्ठा भगवान ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि इनके चरण अभी तक सूखे हैं, और जब तक भगवान के चरण सूखे रहेंगे तब तक अभिषेक तुम्हारा अधूरा माना जाएगा। चामुंडराय सोचते हैं क्या करूं, दोबारा 108 कलश से ढारे जाते हैं, भगवान का पूरा तन भीग जाता है, लेकिन अंगूठा फिर भी सूखा का सूखा रहता है। तभी एक बूढ़ी अम्मा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस घटना को, ताकि आपको पता लगेगा कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। तब एक बूढ़ी अम्मा हाथ में लकड़ी पकड़े हुए, 90 साल की बूढ़ी अम्मा, दुबली पतली, बिल्कुल कन्नड़ स्टाइल के ड्रेस कपड़े पहनी हुई, और वहां पर हाथ में लकड़ी लिए हुए, और यूं 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 कांपते कांपते हाथ में एक पत्तों का दौना लिए हुए, और धीरे धीरे वहां पहुंचती है, और वहां पर खड़े हुए पहरेदारों से कहती है, मुझे 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 भगवान का अभिषेक करना है। पहरेदार कहते हट हट हट, यहां पर आज केवल राजाओं का नंबर है, आम जनता की यहां पर आज बारी नहीं है। केवल राजा, महामंत्री, सेनापति, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार आए हैं, केवल वो ही प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। हट तू यहां से हट। बुढ़िया को हटाया जा रहा है। बुढ़िया बार बार कहती है, मुझे जाने दो, मैं 12 कोस पैदल चलकर आई हूं, सुबह 5 बजे अपने घर से निकली हूं, और अब शाम को 6 बजे यहां पहुंची हूं। अरे मुझे जाने दो, मुझे भगवान का अभिषेक करने दो। और इधर आचार्य कह रहे हैं, हे चामुंडराय, तुम्हारा प्रतिष्ठा महोत्सव अधूरा गया, भगवान ने तुम्हारी प्रतिष्ठा स्वीकार नहीं की, फिर जब मुहूर्त आएगा तब कहीं जाकर दोबारा इसकी प्रतिष्ठा कराई जाएगी। चामुंडराय को लगा ये मेरी बहुत बड़ी तौहीन है, मैंने इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतनी भावना से भगवान की प्रतिमा बनाई, आखिर भगवान ने अभिषेक स्वीकार क्यों नहीं किया। तभी चामुंडराय की बूढ़ी मां की नजरें किस पर मुंह खोलो, मन खोलो, मन की खिड़की खोलो, और उन भाव दशाओं को उस जगह पर लाकर खड़ा करो। तब चामुंडराय की मां की नजरें उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ती है, और वो चामुंडराय की मां कहती है, ठहर बेटा ठहर, अब मुझे पता लगा है भगवान को सोना चांदी हीरे जावरात नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, ठहर तू ठहर। और तब चामुंडराय की मां उस बूढ़ी अम्मा को साथ लेकर भगवान के अभिषेक के लिए जो ऊपर बना हुआ है, मंच बना हुआ है, धीरे 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 हाथ पकड़कर वो चामुंडराय की मां उस श्रद्धा और भक्ति से भरी हुई, उन्नत भाव दशाओं को साथ में लेकर आई हुई उस अम्मा को साथ लेकर जाती है, और ऊपर जाकर जहां से भगवान के अभिषेक के घड़े चल रहे हैं, एक बार सबको किनारे करती है, और किनारे करके कहती है, इस बुढ़िया अम्मा को अवसर दो, हो सकता है भगवान इसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। हो सकता है भगवान को सोने के कलशों की जरूरत नहीं हो, और भगवान किसी श्रद्धा भरे हाथों की प्रतीक्षा कर रहे हो। और तब कहते हैं वो बुढ़िया जो हाथ में पत्तों के दौने में दूध लेकर जो आई है अपने घर से, वो बुढ़िया अम्मा जाती है, परमात्मा को प्रणाम करती है, और बहुत श्रद्धा भक्ति भावना के साथ ये कहकर कि हमारे महामंत्री चामुंडराय की मां ने भगवान ये विराट प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया है, और मैं इसी प्रतिष्ठा की साक्षी बनने के लिए 12 कोस पैदल चलकर आई हूं। भगवान, मैं जीवन भर आपकी आराधना करती रही, जीवन भर आपकी भक्ति करती रही, जीवन भर मेरी एक ही अभिलाषा थी, कब यहां भगवान की प्रतिमा बने और कब मैं उसका अभिषेक करूं। भगवान, आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है, और भगवान तेरी एक कृपा है, शरीर छूटा उससे पहले मेरी इच्छा पूरी हो रही है। और ये कहकर अनंत श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ उस बुढ़िया अम्मा ने, जिसका नाम लेते हुए जवान हमारी मीठी हो जाएगी, अज्जी का गुल्ली उसका नाम था, और उस बुढ़िया ने तब परमात्मा के शीश पर वो पत्तों में लाया हुआ 200 ग्राम दूध जैसे समर्पित किया। भगवान के शीश पर से दूध की धारा बह चली, और न केवल दूध की धारा बह चली, अपितु परमात्मा के दोनों चरण दूध से डूब गए, भीग नहीं गए, दूध में डूब गए। और इतनी दूध की धारा बह चली कि आज भी गोमटेश बाहुबली की जहां पर पहाड़ी है श्रवणबेलगोला की, उसके सामने बिल्कुल एक
तालाब बना हुआ है जिसका नाम आज भी क्षीर सागर है। और तब मैं आपको बताऊं, तब चामुंड राय ने कहा था कि प्रतिष्ठा पूरी हो गई माँ, मेरी एक इच्छा है, मैंने आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए बाहुबली की मूर्ति बनाई, और मेरी एक इच्छा है कि बाहुबली की मूर्ति के सामने आपकी एक मूर्ति बनाऊं। क्या कहा? चामुंड राय ने कहा, माँ मेरी एक इच्छा है, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने ये विशाल मूर्ति बनाई है, पर आने वाला हमेशा युग याद रखे कि किसके प्रेरणा से बनी। माँ तू मुझे आज्ञा दे, मैं तेरी मूर्ति बाहुबली के सामने बनाता हूँ। तब बाहुबली के सामने खड़े होकर चामुंड राय की माँ अपने बेटी के शीश पर हाथ रख के कहती है, बेटा मुझे एहसास हो गया, भगवान को भोग और धन और वैभव नहीं चाहिए, भगवान केवल भावनाओं के भूखे होते हैं। अगर तू मेरा कहना माने और तुझे मूर्ति बनानी हो तो मेरी मूर्ति मत बना, इस गुल्ली का अज्जी की मूर्ति बना जिसके हाथों से भगवान ने अभिषेक स्वीकार किया। और आज भी कभी जाओगे ना बाहुबली के दर्शन करने के लिए, तो बाहुबली की मूर्ति के बिल्कुल सामने जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे, सामने कक्ष बना हुआ है जिसमें बुढ़िया अम्मा की मूर्ति है, और वो मूर्ति किसी और की नहीं, सच्चाई तो यह है चामुंड राय के माँ की मूर्ति नहीं है, उस गुल्ली का अज्जी की मूर्ति है जिसके पत्तों के दौने से भगवान ने प्रतिष्ठा स्वीकार किया था। ये है भाई, तब हम कहते हैं भाव बिन मिले नहीं भगवान, ओ भगवान को भजने वाले मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। इसलिए आज जो हम बातें करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे ना, वो उन उत्तम भाव दशाओं को हासिल करने पर है जिस भावना के साथ दान भी दो तो परिणाम आता है। इसलिए आपने देखा धर्म के 4 चरण हैं, दान, शील, तप और भाव। कभी आपने सोचा ये भाव को सबसे नीचे क्यों रखा गया? क्योंकि भाव इन सब की नींव है। अगर भाव से दिया दान तो दान है, नहीं तो केवल यश और प्रतिष्ठा है। भावना पूर्वक अगर शील का पालन किया तो तुम्हारा आत्म कल्याण है, नहीं तो सामाजिक लौकिक प्रतिष्ठा है। और भावना पूर्वक अगर तुमने तपस्या की तब तो तुम्हारी तपस्या का परिणाम है। देखा देखी तुमने भी मासख्यम कर लिया, कोई परिणाम नहीं है। जिंदगी के हर कर्म के साथ, जिंदगी के हर धर्म के साथ, जिंदगी के हर व्यवहार के साथ, जिंदगी के हर व्यवस्था के साथ, जीवन की सांस सांस में जिस चीज की जरूरत होती है वो है हमारी निर्मल भाव दशा। क्या? अगर आप अमीर नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म नहीं कर सकते। भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी दौलत दी है और वो दौलत आपकी भाव दशाएं हैं। मानता हूं मेरे भाई कि चंदन बाला किन्हीं बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, हथकड़ियों में पड़ी हुई थी, सिर के बाल मुंडे हुए थे, 3 दिन की तपस्या थी, कारागार में पड़ी हुई थी, घर के नीचे गंभारे में पड़ी हुई थी, पाँवों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां थी, अरे शरीर पर बोरियों के कपड़े लपेटे हुए थे, हाथ में कोई बादाम का हलवा लेकर नहीं खड़ी थी कि किसी को पारना कराऊं। अरे सोचो उन भावनाओं की कल्पना करो। हाथ में क्या था? बोलो। अरे अपनी जबान को धन्य करो रे मेरे भाई, अपनी भावनाओं को निर्मल करो, इन घटनाओं को याद कर करके अपनी भाव दशाओं को पवित्र करने का सौभाग्य लो। और उनके हाथ में तब क्या था? उड़द के बाकुले थे, दरवाजे पर खड़ी है, प्रतीक्षा कर रही है कि कोई अतिथि आए। अरे उस उत्तम भावों का कमाल तो देखो। तुम्हारे भाव अगर चंदन बाला जैसे है तो दावा मैं करता हूं महावीर को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा। अगर भाव तुम्हारे चंदन बाला जैसे हैं, अगर भाव तुम्हारे सबरी जैसे हैं तो राम को आना ही पड़ेगा। अगर भाव तुम्हारे मीरा जैसे हैं तो मोहन को आना ही पड़ेगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए तो अपन बोलते ना भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है। भक्त है उनकी शान, भगत के वश में है भगवान। और चंदन बाला द्वार पर खड़ी है। देखो तो सही क्या उत्तम भाव दशाएं होगी। जिन शासन के इतिहास की सबसे महानतम घटना से रूबरू होने का आनंद लीजिए, जैसी घटना न हुई न हो सकती है कि एक ऐसी महिला जो राजमहलों में पैदा हुई, हाट में बिकी, सिर के बाल मुंड दिए गए, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, और पता नहीं किस किस तरह से बंधन से जकड़ी हुई है, हाथ में उबले हुए उड़द के दाकुले हैं, न तो उसमें हींग है, न जीरा है, न घी तेल का छौंका है, कुछ भी नहीं है, केवल उबले हुए बाकुड़े लेकर खड़ी है। और कोई हो तो नफरत से आगे निकल जाए, पर देने वाली चंदन बाला और लेने वाले महावीर, न भूतो न भविष्यति। ऐसा यशस्वी पल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। देने के लिए खड़ी है चंदन बाला जैसी महान भावनाशील नारी, और लेने के लिए आए हैं 3 त्रिलोकी के नाथ तीर्थंकर भगवान श्री महावीर।
और तब महावीर उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। चंदन बाला से वो आहार स्वीकार करते हैं। धन्य है चंदन बाला, तुम्हारी भाव दशाएं धन्य है आपकी, जिसके चलते स्वयं परमात्मा आपके द्वार पर आते हैं। कल्पना तो करो ये सबरी के बेर की कहानी। अरे जब भगवान श्री राम एक बार राजा जनक के यहां थे, और राजा जनक के यहां जब वो भोजन कर रहे थे अपने ससुराल में, क्या कर रहे थे? ससुराल में भोजन कर रहे थे। तब जनक राजा ने पूछा, हे श्री राम, भोजन स्वीकार कर रहे हैं, आपको भोजन कैसा लगा? अच्छा लगा ना? भोजन कैसा लगा ससुराल का? ये सुनना था कि राम की तो आंखें बंद हो गई और आंखों से अजस्र आंसू बहने लग गए। राजा जनक ने पूछा, कंवर साहब, प्रभु श्री राम, मैंने कुछ गलत आपसे पूछ लिया? मैंने यही पूछा कि भोजन का स्वाद आपको कैसे लगा? तब भगवान ने सहज आनंद भाव से सजल नैनों के साथ कहा, हे राजा जनक, हे मेरे प्यारे पिताश्री, भोजन के आनंद की बात करते हो तो मैंने इस काया में भोजन का आनंद केवल एक ही बार पाया है। मैंने इस काया में भोजन का आनंद जिंदगी में एक ही बार पाया है। राजा जनक ने पूछा, मतलब? कहा, जिस समय झूठे कर करके बेर सबरी भावनाओं से मुझे खिला रही थी, उस दिन जो भोजन का आनंद आया, वो आनंद मैंने न तो ससुराल में पाया न अपने घर में पाया। राजन, वो जो आनंद था ना, जब सबरी मुझे झूठे बेर खिला रही थी, और जब उसकी भाव दशाएं थी, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है? मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब राम मेरे दर पर आएंगे। तो एक बात तो आपको पक्का पता लग गई कि भगवान को बादाम का हलवा नहीं चाहिए। भगवान को तो अगर कोई चंदन बाला बनकर बोलो 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 उड़द के बाकुले दे दे तो भी आनंद उठा देंगे। और भगवान को अगर कोई बोलो 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 सबरी बनकर झूठे बेर खिला दे तो भी आनंद लेंगे। और भगवान को कोई विदुर की पत्नी बनकर अगर उनको कोई केले के छिलके खिला दे तो भी आनंद लेंगे, क्योंकि भगवान भोग के भूखे नहीं होते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, भगवान तो भावनाओं का खेल बड़ा कमाल का होता है। किसी भी धर्म आराधना का लाभ व्यक्ति को तब भी मिल पाता है मेरे अच्छे भाई बहनों, जब उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती है। क्या कहा हमने? जब उसकी भावनाएं, अंतर हृदय की भावना से जब व्यक्ति अपना तार जोड़कर और फिर किसी भी कार्य को संपन्न करता है, वो कार्य उसका 100 गुना परिणामदायी हो जाता है। अंतर मन की भावनाओं को जोड़कर अपना काम करता है। तो तभी तो आपको पता है, अपन कई बार जब पालीतना नहीं जा पाते हैं, सम्य शिखर तीर्थ की यात्रा नहीं कर पाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है, तब भी हम यहीं बैठे बैठे की यात्रा करते हैं। उस यात्रा का नाम आपको मालूम है? क्या नाम है? जोर से बोलो। भाव यात्रा। क्या है उसको? क्या कहते हैं? भाव। ये मैं बताना चाह रहा हूं, भावे भावना भाव्य का मतलब क्या है। केवल ये दोहा नहीं है कि यही रोज बोलते रहो, संतों के सानिध्य में मंगल पाठ सुनते रहो और भावे भावना भाव्य, भावे दीजिए दान, भावे मंदिर पूजिए, भावे जिन्हें पूजिए, भावे धर्म आराधिए, और हम इतने में इतिश्री कर लें। ये भावनाएं हमारे जिंदगी के तार तार, पोर पोर, सांस सांस, जिंदगी के पल पल, सेकंड सेकंड से जुड़ी रहती है। हम नहीं जा पाए पालितना, तो हमने यहीं से यात्रा कर ली, और उसका नाम क्या है? भाव यात्रा कर ली। हम गुरु महाराज के पास नहीं पहुंच पाए, हमने यहीं से आंख बंद करके अपने गुरुजनों की छवि को अपने आंखों में लिया और हमने यहीं से प्रणाम कर लिया है। हमने यहीं से क्या कर लिया? प्रणाम कर लिया। आपके प्रणाम पहुंच गए और प्रणाम का परिणाम आप तक पहुंच गया। भावनाएं अगर जुड़ गई तो मेरे भाई, ये भावनाओं का कमाल है कि मां मरुदेवी हाथी के हौदे पर बैठे बैठे क्या आ गई?
अपन बोलते हैं ना, अनित्य भावना भाई माता, बोलो 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 बोलो, अनित्य भावना भाई माता, निज आत्म ने तारी रे, केवल पाम्या मोक्ष सिधाया जाने वंदना हमारी रे, के मासू मूंढे बोल 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 आदेसर वाला, कहीं थारी मर्जी रे, के मासू मूंढे बोल 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 आदेश। ये भावना क्या है? अनित्य भावना भाई माता। कल्पना करो, दीक्षा लेने के बाद जो मां पूरी जिंदगी में अपने बेटे से मिल ना पाई, कल्पना करो भावनाओं का क्या खेल है। मैं आपको ये आनंद दे रहा हूं, जो मां पूरी जिंदगी में अपने पुत्र के संत बनने के बाद मिल ना पाई, और जब मिलने के लिए जा रही है, अरे बेटे का दर्शन तो क्या करे, आत्मा का दर्शन पहले हो गया। प्रणाम करो ऋषभ देव जैसे महान पुत्र को, जो खुद मुक्ति में बाद में गए और हाथी के हौदे पर बैठे हुए अपनी मां की मुक्ति की व्यवस्था पहले कर दी। ये भावनाओं का खेल था। जिस साधना को पाने के लिए, जिस मुक्ति को पाने के लिए ऋषभ देव भगवान को 13 महीने तक निराहार रहना पड़ा, हाथी के हौदे पर बैठे बैठे वो मुक्ति किसने 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 मां मरुदेवी ने हासिल कर ली। अरे जिस मुक्ति को पाने के लिए जंगल में साधना करनी पड़ती है, डोरी पर नृत्य करते करते, नाम बोलो नाम बोलो नाम बोलो, धन्य करो अपनी जबान को, डोरी पर नृत्य करते करते इलायची कुमार ने मुक्ति प्राप्त कर ली। अरे जिस मुक्ति को पाने के लिए लोगों को जंगलों में जाकर वर्षों तक गुफाओं में साधना करनी पड़ती है, अतिमुक्त कुमार जैसे बालक संत ने एक 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 पानी में अपना लकड़ी का पात्र बहाकर और उसी को नौका मानकर, अरे लकड़ी का पात्र क्या बहाया पानी में, अपने भव सागर से अपने नौका को पार लगाने में सफल हो गया और अतिमुक्त ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये सब भावनाओं का खेल है मेरे भाई, भावनाओं का खेल है। ये भावनाओं का खेल है कि संवत्सरी के दिन में भोजन करते करते कुरगुडुग मुनि ने केवलत्व को प्राप्त कर लिया। ये भावनाओं का खेल है कि अर्धरात्रि में अपनी गुरुनी के पास बैठे बैठे प्रायश्चित्त की धारा में बहते बहते साध्वी मृगावती ने कैवल्य और परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सारा भावनाओं का खेल है। इसलिए सुधारो, पाओ, प्राप्त करो, जियो, पॉजिटिव बनाओ अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। बाकी कुछ हमारे हाथ में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर हमारे हाथ में ये तो है कि हम भावना भाई। अब में से कुछ वडील लोगों ने हमारे देश में, अब वो रचना इतनी नहीं चल पा रही है। जब मैं 20-25 साल का था तो घर घर में एक चीज का गायन होता था जिसका नाम था मेरी भावना। सुना है ना, जिसने राग द्वेष काम आदि। वो भावना कितनी महान होती थी। रोज हम बोलते थे उसके पदों को, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जगदान लिया। ऐसे निर्मल शब्दों को बोलकर आनंद लेते। तब उस भावना में अपन क्या बोलते थे? अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। समझ में आई? बोलो 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 बोलो। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। अरे रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। और ये भावनाएं होती थी। सुबह सुबह क्यों बोलते थे अपन? अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। अरे वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। आज जिस जबान से तुम चिल्ला रहे हो हल्ला कर रहे हो, अपशब्दों की बरसात कर रहे हो, सामने वाले का पानी उतार रहे हो, जिस जबान से नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, पता है क्या कि कल तुम्हारे शरीर में पैरालिसिस हो जाएगा और इस जबान से करने लग जाओगे और राम राम सत्य हो जाएगा, तुम्हारा जबान खोल भी नहीं पाओगे। इसलिए अहंकार का भाव न रखूं। किस बात का अहंकार? कल तक जिनके पत्थर तैर रहे थे आज उनके पत्ते भी नहीं तैर रहे हैं, और कल तक जो गलियों में गोते खाते थे आज वो दुनिया के राजा बने हुए हैं। तो ये सब वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। क्या है? बोलो मुंह से। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, और कब किसका वक्त बदल जाए पता नहीं लगता है। आप सोचते हैं मारे खंदे इतनी बड़ी कोठी, मारे खंदे इतना ज्यादा मकान, मारे खंदे इतना बड़ा। अरे यार पता ही नहीं लगता है। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। बोल लो एक बार ताकि याद हो जाए रोज। है तूने जो कमाया है वो। प्लीज एक दूसरे को मत देखो, मुझे देख के बोलो। बेटे गुलो गजब है, वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। अपने आप को देखो ना भाई, गलत बात में नहीं।
तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ और खाली हाथ जाएगा। जब इस सत्य को हम जानते हैं, सच्चाई को समझते हैं, तो धन का काहे का अहंकार, काहे का रूप का, काहे का धन का, काहे का सौंदर्य का, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो कौन सा रंग का अहंकार, कौन सी सत्ता का अहंकार, कौन सा धन का अहंकार, ये सब तो कब है और कब चले जाएंगे पता ही नहीं लगता। अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर, क्रोध करूं देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। आप लोग घर में भी रहते हैं ना, अपने भावों को अच्छा रखा करो। बार बार कहने की जरूरत नहीं है मारता बेटी जड़ी है, मारता बेटी जड़ी है, कहने की जरूरत नहीं है बेटी जड़ी है, ये करके दिखाने की जरूरत है। अच्छा, आप बोलते हैं बेटी जड़ी है तो बिन मन में समझती तो है बेटी जड़ी तो हूँ को नहीं, बेटी आवे बिन तो माल देवे, मन तो खाली ओढ़बा देवे, समझे तो है, वार्ता तो आते को नहीं, वहाँ कोई पूरी बोली है, बिन इतनी भी बोली नहीं है, वो आपके बेटे को चरा रही है, तो इतनी भी बोली नहीं है। इसलिए घर में अगर आप रह रहे हैं ना, जो 4 लोग हैं, कुछ मत रखो, अपने भावों को अच्छा बनाकर रखो। साथ रहने का सुख तभी है जब भाव अच्छे हों, समझिए ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो साथ रहते हैं वो हमसे बहुत दूर हो जाते हैं, और जो दूर होते हैं वो हमारे बहुत करीब हो जाते हैं। भावनाओं का खेल है। कई बार तो ऐसा लगता है हम साथ रह के भी अलग जैसे जी रहे, ऐसी हालत हो जाती है। ना बाबा ना। मैं अभी ये घर में था तो माँ जी कहने लगे, बाप जी मैं तो हैंग छोड़िए रहो, बाप जी मैं तो हैंग छोड़िए रहो, बाप जी मैं तो हैंग छोड़िए रहो। मेरे को बहुत घणो अच्छा करियो बाप जी, मैं तो पूरे मकान की चाबियाँ बीजने दे दी। क्या नहीं चाबियाँ, क्या नहीं चाबियाँ, पूरे मकान में तो सारी चाबियाँ बीन दे, मार के एक ही चाबी को नहीं, हैंग चाबियाँ मैं तुम्हारे बीन दे दी बाप जी, मैं तो हैंग मुक्त हुई रही। मैं क्या घणो अच्छो करियो माँ सा, घणो चोखो करियो, घणो बढ़िया करियो। संयोग री बात, वहीं पर हम आहार कर रहे थे, तो हम रूम में बैठे आहार कर रहे थे, इतने में उनकी बहू आई। बाप जी, मैं क्या बोलो, मेरी सासू माँ बहुत तेज है। मैं क्या क्यों, क्या बाप जी चाबियाँ तो सगली मने दे दी, लागे तो कोई भी ताले में को नहीं। अरे चाबियाँ रहूँ कहीं माथो दूँ, चाबियाँ अलग है, तालो अगले भी चाबियाँ झूम के रो करूँ कहीं, बताओ। तो बताने की जरूरत को नहीं, मैं थाने बहुत चाहवा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं। अरे यार, जब चाहते होते हैं ना तो आत्मा से अपने आप भाव आते हैं और उसके व्यवहार में झलकना शुरू हो जाता है कि हम कितना चाहते हैं। दिखावा अलग चीज होती है, भावनाएं अलग चीज होती है। और जब तक ये भेद नहीं समझ पाओगे तब तक उत्तम भावनाओं के मालिक इंसान बन ही नहीं पाएगा। देखो, भावनाओं का फर्क बताऊं। एक आदमी अपनी मां को गले लगाता है, पक्की बात, बाहर से आया है, मां को गले लगाता है, और वही आदमी अपनी पत्नी को भी गले लगाता है। आदमी एक है और सामने दोनों महिलाएं हैं, फर्क किसका है? बोलो, मुंह से बोलो। भावना का फर्क है। मां के साथ गले लगते हुए कितनी अलग तरह की भावनाएं होती है, और धर्मपत्नी से गले लगते हुए कितनी अलग तरह की भावनाएं होती है। क्या आपको एहसास है इसका? ये भावनाओं का खेल है। अरे कभी आपने देखा होगा, बिल्ली अपने मुंह में चूहे को भी दबाकर भागती है, और बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को भी दबाकर भागती है। अब जरा बताएंगे, जब वो बच्चे को दबाकर भाग रही है तो उसके भाव क्या है, और जब वो चूहे को दबा के भाग रही है तो उसके भाव क्या है? जब वो बच्चे को दबाकर मुंह में भाग रही है, वो भी दांत के नीचे है, उसको भी मुंह में पकड़ा हुआ है, पर उसके भाव ये है उसको बचाने के। इसलिए बिल्ली का बच्चा ची ची नहीं करता, पर जब वो चूहे को दबाती है तो उसके भाव क्या है? चूहे को मारने के। जब चूहे को मारने के भाव होते हैं तो चूहा ची ची करता है, और बिल्ली के बच्चे को पता है मेरी माँ मुझे बचाने के लिए मुंह में पकड़ के जा रही है। ये भावनाओं का फर्क है। मैं आपको कैसे बताऊं भावनाओं का फर्क? एक डॉक्टर किसी रोगी का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है ना। एक डॉक्टर किसी रोगी का ऑपरेशन कर रहा है, बहुत सजगता पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत विवेक पूर्वक उसका ऑपरेशन कर रहा है, पर पता नहीं उसके पेट की ऐसी कोई नाड़ी कट गई कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी ब्लड रोका नहीं जा सका है, खून लगातार बहता जा रहा है। 2 दिन में रोगी की मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने उस पर केस कर दिया और डॉक्टर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लग गया और 3 महीने की जेल भी हो गई उसको। डॉक्टर अपराधी तो हो गया, पर पापी? यस नो? पापी नहीं हुआ, क्योंकि उसके तो बचाने के भाव थे। लाख कोशिश की पर वो रोगी न बच पाया। अपराधी तो उसे न्यायालय ने कर दिया, पर भगवान के द्वार पर पापी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को पता है ये रोगी को बचाना चाह रहा था। और वहीं 2 लोगों में आपस में दुश्मनी थी। यूं क्या हो गई थी? यूं। जब 2 हाथ यूं मिलते हैं तो मैत्री बन जाती है। जब अंगुलियां 2 यूं होती है तो क्या हो जाती है तो दोनों में हाथ ही,
वही सीधा हाथ वही उल्टा हाथ, पर सारों यूं हाथ मिलते हैं तो दोस्ती का हाथ होता है, और यूं जब हो जाती है तो क्या हो जाती है? कट्टी। ऐसे अपने बच्चों थारे हमारी कट्टी, यूं करता था नहीं, कट्टी। ये कट्टी करते करते जिंदगी में दुश्मनी की यहीं से हमारी शुरुआत हो गई। अब वो एक दिन गलत भावना लेकर कि एक काम करता हूं, ये बड़ा वो होता जा रहा है, इसका खात्मा कर देता हूं। वो अपने साथ एक पुड़िका में जहर लेकर जाता है और वहां जाकर बाहर से अपने आप को इतना मीठा मधुर दिखाने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुझसे हाथ मिलाने आया हूं। अरे मैंने संतों की वाणी सुन ली और मेरा मन हो गया कि अब वैर विरोध हम खत्म करते हैं, आज हम गले लगते हैं और आज के बाद भाई भाई बनकर जिएंगे। सामने वाला भला आदमी वो उस पर क्या कर लेता है? भरोसा कर लेता है। ठीक है भाई, मैं भी यही चाहता था, काहे को अपन वैर विरोध रखें, जन्म छूट जाएगा, जीवन छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा और वैर विरोध हमारा आजीवन रह जाएगा। चलो आज मैं भी अपने वैर विरोध को खत्म करता हूं। दोनों आपस में गले लगते हैं। जो आया था उसके भाव क्या थे गले लगने में? इसको तो क्या करना है? और वो कहता है एक काम करें ना, आज अपन दोनों शरबत पीते हैं। क्या करते हैं? शरबत पीते हैं। घर में और कोई था नहीं, उसने कहा रोक मैं अंदर से बना के लाता हूं। और वो अंदर जाता है, 2 शरबत के गिलास बनाता है, एक में जहर डाल देता है, एक अपने लिए सादी गिलास लाता है। सामने वाला व्यक्ति भरोसा कर लेता है। वो बेचारा वैसे ही बीमार था, कैंसर ग्रस्त था, खड़ा हो नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, हाय हाय कर रहा था, और ये ले जाकर उसको शरबत की गिलास देता है। आज से हमारी दुश्मनी खत्म, जिंदगी भर हम मित्रता में जिएंगे, और ये कहकर उसको शरबत की गिलास देता है। वो मुस्कुरा रहा है कि दुश्मनी खत्म हो गई, मैत्री जीवित हो गई, और ये मुस्कुरा रहा है दुश्मन ही खत्म हो जाएगा। और ये कहकर जहर का प्याला उसको देता है। वो तो सादा जूस पी लेता है, उसको जहर का जूस देता है, और पिलाने के साथ सीधा यहाँ से रवाना होता है ताकि उस पर कोई बहम ना करे। और उसको पता है 3 घंटे बाद तो सूचना आने वाली है कि क्या हो गया? राम राम क्या हो गया? सत हो गया। राम राम क्या हो गया? सत हो गया। कैसे आपको बताऊं? दोपहर में वो डॉक्टर के यहाँ जांच कराने जाता है, कैंसर का रोगी, और उसके कैंसर की जांच की रिपोर्ट आती है तो कहते हैं भैया पता नहीं, तुम्हारे शरीर में अचानक सारे शरीर के केमिकल परिवर्तित हुए हैं और तेरा तो कैंसर का रोग जड़ से खत्म हो गया है। और वो उसको फोन करता है, वारे वाह दोस्त, थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू। आज तूने क्या 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 लाड़ पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उत्तम भावनाओं के साथ आज तूने मुझे क्या पिलाया? शरबत पिलाया। आज मैं गया तो गजब हो गया, कैंसर का रोग। पहले तो जैसे उसने हेलो की आवाज सुनी वो चकराया, मतलब ये जिंदा है अभी तक, तो मेरे जहर का क्या हुआ? सच्चाई ये है उस जहर ने उसके शरीर में पॉजिटिव काम किया और जाकर के कैंसर के रोग को, कभी कभी कहते हैं ना जहर को जहर काटता है, तो जहर जहर से कट गया, रोग कट गया, आदमी स्वस्थ हो गया। उसने उसको लाख लाख धन्यवाद दिया, भैया भैया थैंक यू, तूने कौन से निर्मल भावना से मुझे आज शरबत पिलाया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। वो व्यक्ति अपराधी तो नहीं हुआ पर पापी हो गया। ये रहस्य समझना, ये रहस्य आप समझ पा रहे हैं? जिसने शरबत में जहर मिलाकर पिलाया तो वो अपराधी तो नहीं हुआ, वो तो उसको कह रहा है भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पर फिर भी उसको मारने का पाप मिल गया, क्योंकि सारा दोष भावो ही पढ़मलिंगम न दव्वलिंगम जान परमत्थम। भाव ही प्रथम लिंग है, चरित्र है, भाव से है तो चरित्र है, भाव से है तो दान है, भाव से है तो अहिंसा है, भाव से है तो शील है, भाव से है तो तपस्या है, भाव से है तो धर्म है। अगर भाव नहीं है, ये सब बाहर की क्रियाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए भाव हमारे निर्मल हो। भाव दशा को निर्मल और उत्तम करने के लिए पहली भावना में हम प्रवेश करते हैं, और वह है सबके प्रति मैत्री की भावना। बोलो, सबके प्रति मैत्री की भावना। किसी से भी जिंदगी में भूल चूक कर दुश्मनी मत बढ़ाओ, दूरियां मत बढ़ाओ, टेढ़े मत बोलो, कर्कश मत बोलो, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे रिश्तों में दरार आएगी और जो हमारा मैत्री भाव है ये खत्म हो जाएगा। मुझे किसी ने बताया भाई कि शादी का रिश्ता 7 जन्म तक चलता है। सावधान, शादी का रिश्ता 7 जन्म तक चलता है, पर वैर विरोध का रिश्ता 70 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए किसी से प्रेम कर लेना पर किसी से वैर विरोध की गांठ मत बांधना। जन्म जन्मांतर तक अगर पार्श्वनाथ और कमठ के वैर खत्म नहीं हो पाए, आप और मैं तो कौन सी बाग की मूली है भाई? कौन से बाग की मूली हो?
जो छोटी छोटी बातों में तेरी मेरी कर लेते हो, ईगो में आ जाते हो, मैंने बोला, मैंने कहा। अरे तुम अपने आप को समझ, प्रेम से बोल लो भाई, शांति से बोल लो भाई, आनंद से बोल लो भाई, मिठास से बोल लो भाई, क्या घिस जाएगा? 4 मीठे बोल बोलने से आपकी संपत्ति और वसीयत कम होने वाली नहीं है। अगर आप किसी से मीठे बोल लोगे तो इससे आपकी इज्जत कमजोर होने वाली नहीं है। मैत्री भाव रखो अपने मन में। क्या रखो? मैत्री भाव रखो अपने मन में। अमेरिका में अभी थोड़े साल पहले एक भिखारी का स्वर्गवास हुआ, और मैंने सोशल मीडिया और अखबार में पढ़ा कि मरने से पहले वो जब मर गया तो उसको दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था। पुलिस आई तो उसके चीथड़े पीथड़े पड़े हुए कपड़ों की थैली पड़ी थी। कपड़ों की थैली खोली गई तो पुलिस वाले चौंक कर दंग रह गए। उस भिखारी की थैली में 2 चीज नई निकल कर आई, एक तो बैंक की पासबुक और एक चेक बुक। क्या क्या निकल कर आई? एक तो बैंक की पासबुक और दूसरी चेक बुक। चेक भरा हुआ था जिसमें $7.5 लाख भरे हुए थे। अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी सरकार के नाम कितना? 7.5 लाख रुपये नहीं, 6 करोड़ जितने रुपये हो गए। $7.5 लाख उसमें भरे हुए थे, और साथ में एक स्लिप लगी हुई थी। अमेरिका प्रशासन से निवेदन है कि ये धन मैंने जीवन भर भीख मांग मांग के इकट्ठा किया है, और मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद मुझ जैसे लोगों के कल्याण के लिए इस धन को खर्च कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मुझ जैसे गरीब गुरबे भीखे भिखारी भूखे लोगों के कल्याण के लिए इसको खर्च कर दिया जाए। जब हमने ये खबर पढ़ी तो पढ़कर हमारे मन में यही आया, वाह रे वाह, भिखारी क्या गजब निकला, जिंदगी भर लोगों के सामने शीश झुकाकर बैठा रहा। क्या? बोलो 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 बोलो। जिंदगी भर लोगों के सामने शीश झुकाकर बैठा रहा, पर मरने से पहले आसमान से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। मैत्री भाव। हमारी जिंदगी में मैत्री भाव ये हो कि किसी से दुश्मनी तो कम से कम ना हो। क्या ना हो? सबसे मैत्री हो, सबके प्रति प्रेम से, मिठास से। जब हम रोज प्रार्थना में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहां बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ये हमारी उत्तम भावना है, ये हमारी मैत्री का विस्तार है। जब हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे मैत्री का विस्तार है। हम ये कहते हैं कि मेरी मैत्री केवल इन्हीं 2-4 लोगों के साथ नहीं जिनके साथ धंधा चल रहा है। मेरी मैत्री उन लोगों के साथ नहीं है जो मेरे बीवी बच्चे हैं। मेरा प्रेम केवल उनसे नहीं है जो मेरे अपने हैं, मेरा प्रेम उनसे भी है जो मेरे दूसरों के सपने हैं। मेरा उनसे भी प्रेम है, मेरा उनसे भी मिठास है, मेरा उनके प्रति भी प्रेम और लाड और दुलार भरा व्यवहार है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हर हालत में जीवन में संकल्प रखो, मैं अपने जीवन में किसी से भी दूरियां नहीं रखूंगा, किसी से भी नेगेटिविटी नहीं रखूंगा, किसी से भी तनाव नहीं रखूंगा। मैं जब भी रखूंगा अपनी ओर से किसी न किसी कल्याण के लिए करूंगा। मैं अपनों के लिए भी हैं। ध्यान रखना, आप जिस घर में रहते हैं प्लीज़ छोटी छोटी बातों को लेकर आपने दूरी बना ली। अब आप उसके लिए नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, उसको नीचे गिराने की सोच रहे हैं, उसके लिए गलत करने की सोच रहे हैं, उसके लिए आप नेगेटिव काम करने की सोच रहे हैं। जब आप अपनों को भी गिराने में लग जाएं तो समझ लेना आपसे गिरा हुआ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन आप अपनों को भी गिराने में लग जाएं, आपका भाई, आपका चचेरा भाई, ठीक है धंधा साथ करते थे, आज अलग हो गए, थोड़ी दूरियां बन गई, पर अगर आप उसको भी गिराने में लग गए हैं और उसके लिए भी नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, उसके धंधे को आप प्रभावित कर रहे हैं, उसके बिजनेस को आप नेगेटिव करना चाहते हैं, अगर आप अपनों को गिराने में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान, आपसे गिरा हुआ इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। अगर आप अपनों को गिरा रहे हैं मेरे भाई, मैत्री भाव का विस्तार बहुत सरल है। दूसरों कहना ओ मारो खास, ओ मारो खास, ओ मारो खास। मारा भाई बे थारा खास है कि नहीं, पर थारा परिवार, काका मामा भाई भांजा ननंद भाभी। अरे अपन स्टेशन पर कभी हैं, स्टेशन पर कभी अपन जा रहे हैं, स्टेशन पर पहुंचे हैं, इतने में एक दूसरी ट्रेन आई है और उसमें से एक महिला बाहर निकल कर आई है, और आपको याद आया 5 साल पहले जब आप अहमदाबाद जा रहे थे तो आपकी ट्रेन में आपके बिल्कुल सामने जो महिला बैठी थी वही महिला यहां उतर कर आई है, और आप देखते ही क्या होगा, आपको अरे तू इधर, और आप कैसे जाएंगे, कैसे मिलेंगे जाकर उनसे, हैं? जिससे मोबाइल पे तो बात होती रही थी, पर उसके बाद आपको पता ही नहीं लगा कि वो भी आज इस शहर में आ रही है जिस शहर में आप हैं, और दोनों एक ही स्टेशन पर मिल गए, तो आप कैसे मिलेंगे? एक बार कोई 2 महीने खड़े होकर मिलाओ तो कैसे मिलेंगे आप? जिससे एक बार स्टेशन पर ट्रेन में बैठे बैठे मिले, उसको तो यूं मिलने जैसे जन्म जन्म के साथी है, और सामने अगर देवरानी आ गई तो यूं कट के जा रहे हैं जैसे पहचानते ही नहीं है।
याद रखना, अपने तो अपने ही होते हैं, बाकी सब सपने ही होते हैं। अपने तो आखिर अपने ही होते हैं, और जो अपनों से भी रूठ जाता है वो जिंदगी में कभी मैत्री भाव को जी ही नहीं पाता है। इसलिए जीवन में आज पहला संकल्प ले लो, मैं सबके प्रति मेरे मन में, अगर आज भूल से भी आज तक समझ लो, सब लोग अपने मन को पढ़ लो, सुन रहे हो, जो जो लोग हमारे से प्रेम करते हैं, हमारी बातों को प्रेम करते हैं, हमारी बातों को तवज्जो देते हैं, और जिनको लगता है इन गुरुजनों की बातें हमारे जीवन का कायाकल्प और कल्याण करती है, मैं हर किसी व्यक्ति से ये अनुरोध करना चाहूँगा, सत्सम्मान और गौरवपूर्वक कल रात तक भी जिसके साथ जो हुआ उन बातों को भूल जाओ। आज जब वो व्यक्ति सामने मिले ना, तबीयत से मुस्कुराकर गले लगना। बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अपन तो गले मिलेंगे जुलेंगे, साथ रहे तो बोल दिया चल दिया हो गया, पर वापस जब मिले तो मैत्री भाव हमारे भीतर, प्रमोद भाव हमारे भीतर, आनंद भाव हमारे भीतर जरूर रहना चाहिए। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं, पहला मैंने कहा सबके प्रति हमारे मन में मैत्री भावना हो, और दूसरा जीवों के प्रति हमारे मन में करुणा और दया की भावना। किसी जीव को बचाना और जीव को जीवन देना, यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। किसी घायल को देखकर, समझो आप सड़क से गुजर रहे हैं, एक घायल व्यक्ति, एक घायल इंसान, एक घायल जानवर, एक घायल गाय, एक घायल कुत्ता, एक घायल जीव पड़ा है, अगर हो सके तो उसकी व्यवस्था करो अस्पताल ले जाने की। कोई घायल इंसान पड़ा, ये मत सोचो पुलिस का टंटा, अरे पुलिस का टंटा जब जीवन में होना है तब तो हो ही रहेगा है? जिस दिन पुलिस का टंटा होना है ना, आप दो चीज ध्यान रखो, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी बन जाएंगे। नंबर एक, अगर आप डॉक्टर और वकील को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप दुनिया के सुखी आदमी। और नंबर दो, अगर पुलिस आपको नहीं ढूंढ रही है तो आप बहुत सुखी आदमी, ठीक है? उनको आप मत ढूंढो और ये आपको ना ढूंढने लग जाए, है तो बहुत सुखी आदमी है। अगर आप सड़क से चल रहे हैं, कोई घायल जानवर दिख गया है, आप कुछ नहीं कर सकते, केवल कारुण्य भाव, जीव दया का भाव मन में ले आना। आपका पुरुषार्थ नहीं है कि आप एम्बुलेंस में ले जा सको, कि व्यवस्था कर सको। 2 मिनट अपनी एक्टिवा नीचे रख, किनारे रख देना, उस जीव के पास जाना, कुछ नहीं कर सकते ना, उसको धर्म मंत्र नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपज्जैनम इतना भी सुना देना। हो सकता है आपके इतनी कोशिश करने से फिर से किसी जीव को धर्मेंद्र और पद्मावती बनाने का आप सौभाग्य हासिल कर लें। जैसे भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु के मुखारविंद से नवकार मंत्र को श्रवण करके और नाग युगल धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। हो सकता है किसी सामान्य जीव को देवलोक में पहुंचाने में आपका धर्म मंत्र, अरे अपन इतना तो कर सकते हैं ना, उसे एक धर्म मंत्र का श्रवण कराकर उसकी आत्मा का निस्तार करने का ये पुण्य कार्य तो हम कर सकते हैं ना। प्लीज नजरअंदाज और नेग्लेक्ट करके मत जाना, क्योंकि एक दिन कभी आपके साथ भी हो सकता है। नंबर 3, अगर आप कर सको तो जरूर करो, और वह है जरूरतमंद लोगों की सेवा, सहयोग की भावना। क्या रखो? मैं सहयोग करूंगा, भावना रखो। जब जो मौका मिल जाए मैं अपने हाथ से कोई सहयोग करूंगा। क्या करूंगा? सुबह उठकर योग करो, पर दिन में दूसरों का सहयोग करो। ध्यान रखना, धन की 3 ही गति है, या तो उपयोग होगा, या उपभोग होगा, और तीसरी गति एक ही है, या उसका नाश होगा। है खाया पिया अंग लगेगा, माल खाया, मलाई खाए, घी खाए, ये खाया वो खाया, बादाम खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, पिस्ते खाए, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी बचा, सबको बता दूंगा मैं, एक एक का वक्त आने दो, सबको पता लग जाएगा। बाकी बचा क्या लगेगा? तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। अंतिम भावना अनुरोध कर रहा हूं, और वो है अपने अंतर्मन में, अपने आत्म विकास के लिए, अपनी आत्म मुक्ति के लिए एक भावना जरूर भाओ। बाकी कुछ हो या ना हो, पर एक भावना जरूर भाओ, और रोज सुबह उठकर ये भावना भाया करो, हे भगवान ऐसा पुण्य का उदय जरूर करना। मैं संसार में पैदा हुआ, मैं संसार में रहा, मैं संसार में रहूंगा, मैं संसार में जीऊंगा, मैं संसार के सारे काम कर रहा हूं, पर केवल एक पुण्य का उदय मेरे जीवन में कर देना भगवान। एक भावना रोज भाते रहो कि मरने से पहले मेरे जीवन में संयम का उदय आ जाए। ये संयम की भावना जरूर भाते रहो।
कौन सी भावना? बोलो, मुंह से बोलो। संयम की भावना। अरे मेरे भाई, 80 साल तक संसार में रह जाना, पर लगे कि अब शरीर छूटने वाला है, किसी ज्ञानी गुरु के पास जाकर जिएंगे संसार में, शादी की संसार में, व्यवस्थाएं की संसार में, पर एक संकल्प रखना, मैं जन्मा संसार में, जिया संसार में, पर संसार में मरूंगा नहीं। जब मरूंगा इस तन पर किसका 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 संयम का वेश लेकर जाऊंगा, यूं ही नहीं जाने वाला। तो मैंने कहा कि जीवन में संयम की भावना, मुंह से बोलो, ये भावना जरूर भाव। उठने से पहले दुनिया की एक सबसे महान घटना का आपको आनंद दे रहा हूं, और हमारे जिन शासन के गौरव में राजा हुए, जिनका नाम था राजा कुमारपाल। बोलो तो, क्या नाम था? राजा कुमारपाल। कहते हैं संयम की भावना वो कैसे बाते थे, त्याग और तपोमय जीवन की भावना वो कैसे बाते थे। पूरी जिंदगी पर राजपाट, राजकोष, अपार पर ऐश्वर्य और चक्रवर्ती राजा की तरह कुमारपाल राजा थे, लेकिन उनके राजमहलों में एक गुप्त कक्ष था। अब समझना, उनके राजमहलों में क्या था? एक गुप्त कक्ष था, और उस गुप्त कक्ष में कोई भी नहीं जा सकता था, राज रानी भी नहीं, जिसमें केवल राजा कुमारपाल जाते थे और उसकी चाबी वो अपने पास रखते थे। और पूरे 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 राजभवन को पता था कि महाराजा कुमारपाल छुप छुपा कर सुबह रोज 7:30 बजे उस कक्ष में जाते हैं, एक ताला खोलते हैं, दूसरा ताला खोलते हैं, तीसरा ताला खोलते हैं, और दरवाजा बंद करके फिर एक चौथा ताला खोलते हैं, एक अलमारी खोलते हैं, और अलमारी में कुछ नहीं है, एक 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 रजोहरण है। अब समझना, उस अलमारी में क्या रत्न भरे हुए हैं, क्या भंडार भरा हुआ है, क्या राजकोष है, क्या गुप्त धन भरा हुआ है। एक रजोहरण है, एक ऐसे मुखवस्त्रिका है, एक ऐसे डंडा है, एक ऐसे चद्दर है, एक ऐसे उत्तम वस्त्र है, श्वेत वस्त्र, सब वहां रखे हुए हैं। और रोज वहां पर आंख बंद करके भावना बातें हैं, अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवस है, जा रे थई सहुबाई अंतर निर्ग्रंथ जो। हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं भी ऐसे मुनि जीवन के त्याग और गरिमापूर्ण मार्ग पर अपने कदम बढ़ा पाऊंगा। और तब कुमारपाल राजा उस कक्ष में बैठकर रोज ये भावना भाया करते थे कि भगवान, मेरे जीवन में एक सौभाग्य करना, एक सौभाग्य जरूर करना कि मैं इस शरीर को छोड़ूं, उससे पहले ये वेश मैं जीवन में धारण कर सकूं। तो परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करो। आप कहते हैं ना, भावे भावना भावी है, तो बड़ी भावना ये भाव रोज, और वही है कि भगवान मेरे जीवन में संयम का उदय आए। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये उदय आ गया, भव भव में पुण्य का उदय आता है। सैकड़ों सैकड़ों भवों के पुण्य का एक बार जब उदय आता है, तब व्यक्ति के जीवन में ये संयम का उदय आता है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपकी भावनाएं उज्जवल बने, आपकी भावनाएं निर्मल बने, आपकी भावनाएं पवित्र बने, आपकी भावनाएं अच्छी बने, और भगवान ऐसा ही करे। शरीर छोड़े उससे पहले मुक्ति का निमित्त आपके जीवन में जरूर हो जाए। मैंने सहज में, अगर आपके गले कुछ बातें उतरी हो, उनको जरूर जीना, और ताली बजाकर आज की बातों का, आज की भावनाओं का, भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान।